दीवानापन एपिसोड 60। अब आगे। वो चिढ़कर बोली, वो इंसान क्यों मुझे बार बार याद आता है? नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में टैक्सी ड्राइवर ने अपार्टमेंट के बाहर टैक्सी रोक दी। जन्नत जल्दबाजी के साथ टैक्सी से बाहर निकली। बारिश काफी जोरों से थी, इसलिए वो अपने सिर पर हाथ रखकर और दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। पर अंदर जाते जाते उसकी नज़र गेट पर गई, लेकिन गेट पर मौजूद इंसान को देखते ही वो शॉक्ड हो गई और वो धीरे से बोली, आप यहाँ? जन्नत को समझ ही नहीं आया कि वो उस इंसान को वहां देखकर कैसे रिएक्ट करे। बारिश काफी जोरों से हो रही थी और बरसात के टाइम पर रिधान भीगता हुआ अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था। जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, रिधान आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ ऐसे नहीं खड़े रहना चाहिए? उसकी आवाज से रिधान अब उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तो क्या तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करोगी? ये सुनते ही अब जन्नत को फिर से कुछ याद आया और वो तुरंत हैरान होकर बोली, ओह, मुझे याद आया। आप मेरे अपार्टमेंट कैसे पहुंचे और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? रिधान सच सच बताए, आप मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं ना? ये बहुत गलत बात है, मैं आप पर केस कर दूंगी। तभी रिधान बोला, यू नो वॉट, तुम काफी ज्यादा इनोसेंट हो या फिर सिर्फ मेरे सामने ही बनती हो। ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, यहाँ इस वक्त मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, क्योंकि बारिश काफी तेज है और मैं भीग रही हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ, आप घर चले जाए। रिधान ने एकदम से जन्नत को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अब वो रिधान की बाहों में थी और बारिश जोरों से हो रही थी। जन्नत का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए कहा, रिधान छोड़िए मुझे। मैंने कहा न, मैं भीगी जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द अपार्टमेंट के अंदर जाना है, क्योंकि कल मुझे वापस काम पर भी जाना है। मैं बीमार नहीं हो सकती। रिधान ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? यहाँ मैं तुम्हारे इंतजार में कब से भीग रहा हूँ और तुम मुझे अकेले छोड़कर अंदर जा रही हो। यू आर सो मीन। ये सुनकर जन्नत ने हैरानी के साथ कहा, पर मैंने कब कहा कि आप यहाँ मेरा इंतजार कीजिए? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आप अभी के अभी घर चले जाए, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ एक ही कमरा है और एक कमरे में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप महल में रहते हैं। महल के आगे मेरा छोटा सा घर कुछ भी नहीं है। तभी रिधान बोला, तुम्हारा घर कैसा है? कैसा नहीं है, बस मैं आज की रात यहीं बिताऊंगा। ये सुनकर अब तो जन्नत का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ उसके पीछे आते हुए बोली, रिधान आप होश में तो हैं? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। रात तो बिताना बहुत दूर की बात है। ये सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए। वो फिर से उसकी तरफ मुड़ा और अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पत्थर दिल हो। क्या तुम्हें मेरी कंडीशन दिखाई नहीं दे रही? मैं इस वक्त पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। मैं ठीक से ड्राइव भी नहीं कर सकता। ये सुनकर जन्नत रिधान को देखने लगी। रिधान को देखकर जन्नत कुछ सेकंड तक खामोश रही। वो फिर चिढ़कर बोली, अलराइट, मैं आपको अंदर आने दे रही हूँ, पर आप रात भर यहाँ नहीं रुकेंगे। आप जल्द से जल्द अपने कपड़े सूखने के बाद चले जाएंगे। ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो अंदर जाते हुए बोला, आई कांट प्रॉमिस बट आई ट्राई। ये कहते हुए वो अंदर चला गया। तो वही जन्नत ये सब सुनकर हैरानी के साथ बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको रात भर अपने घर में नहीं रुकने दूंगी। आप गलत सोच रहे हैं। प्लीज अभी के अभी बाहर आए। लेकिन तब तक रिधान उसके अपार्टमेंट के बाहर आ चुका था और वो दरवाजे को घूरते हुए बोला, इसकी कीज कहाँ है? मुझे अंदर जाना है। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, हटिए सामने से। मैं अपना घर खुद से ओपन करूंगी। ये आपका घर नहीं है जो आप इतने आराम से अंदर जा रहे हैं। उसकी ऐसी बच्चों जैसी हरकत देखकर रिधान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। इसके बाद दूसरे ही पल जन्नत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जन्नत अपने स्लीपर्स को बाहर निकालने लगी, लेकिन रिधान वैसे ही अंदर की तरफ बढ़ गया। ये देखते ही जन्नत का दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत उसके पीछे जाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पहले आप अपने शूज निकालिए। ये घर से मुझे बहुत प्यार है। मैं बहुत मेहनत से पैसे कम करवाकर इसका रेंट भरती हूँ, इसलिए प्लीज अभी के अभी अपने शूज बाहर निकालिए। उसकी ये बात सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए और वो बोला, तुम्हें पता भी है तुम किस इंसान से बात कर रही हो? ये सुनकर जन्नत ने मुंह फुलाकर कहा,
हाँ, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और आपसे ऐसे शूज उतरवाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने शूज बाहर निकाल देने चाहिए, वरना आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर रिधान चिढ़ गया और उसने अपने होठों को भींचते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ गई है। ये सुनकर जन्नत अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, आप जो भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर आखिर में रिधान ने गहरी सांस ली और वो फिर से बाहर गया। कुछ देर में उसने अपने शूज को बाहर निकाला और फिर अंदर आते हुए बोला, नाउ यू आर हैप्पी। ये सुनकर जन्नत के चेहरे पर फिर स्माइल आ गई और उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बात ऐसे मान जाएंगे। ये सुनकर रिधान ने उसे घूरते हुए कहा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तो आगे भी मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे घर के अंदर हूँ, तभी तक ऐसा हो रहा है। ये सुनकर गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? फिर जन्नत बोली, वैसे यहाँ एक छोटा सा रूम है, पर आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर रिधान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं भी इंसान हूँ, वो भी तुम्हारी तरह। जैसे तुम एडजस्ट कर लेती हो, वैसे मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। ये सुनकर जन्नत का मुंह फिर से बन गया और उसने अपने पैर पटकते हुए कहा, ओके फाइन, लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, चले जाए। ये कहते हुए वो सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई और वही रिधान उसे ऐसे जाते देख तिरछा मुस्कुराया और बोला, यू आर अनाइंग। इसके बाद वो वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इधर जन्नत इस वक्त अपने गीले कपड़े चेंज कर रही थी। कुछ ही देर में उसने एक लूज टी शर्ट पहन लिया जो उसके सिर्फ घुटनों तक आ रहा था। अधिकतर वो घर पर ऐसे ही कपड़े पहनती थी। फिर वो अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। वो अभी उन्हें सुखा ही रही थी कि तभी वहां पर रिधान आते हुए बोला, मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे? अचानक से रिधान की आवाज सुनकर जन्नत थोड़ी सी हड़बड़ा गई और वो पीछे मुड़ी तो रिधान की नजर जन्नत पर गई। जन्नत को देखते ही एक पल के लिए रिधान बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी नज़र एक सेकंड के लिए उस पर टिक गई। जन्नत के लंबे खुले बाल इस वक्त उसके चेहरे पर लहरा रहे थे और उसकी लूज टी शर्ट उसे काफी ज्यादा क्यूट बना रही थी। उसके गाल भी इस वक्त गुलाबी थे, क्योंकि उसने अभी हॉट शावर लिया था। उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद आखिर में उसने उसे अपनी नज़रें फेरते हुए गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पूछा कि मैं अपने कपड़े कैसे चेंज करूं और इसे मैं कहां से ड्राई करूं? उसकी ये बात सुनकर अब आखिर में जन्नत ने हेयर ड्रायर को दूर रखा और वो गहरी सांस लेकर बोली, अपने कपड़े निकाल कर मुझे दीजिए, मैं इन्हें सूखा दूंगी। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोला, आर यू श्योर? मैं अपने पूरे कपड़े निकाल दूं? फिर जन्नत बोली, हाँ, क्योंकि आप पूरी भीगे हुए हैं तो पूरे कपड़े निकलेंगे ना, जैसे कि मैंने अभी अपने सारे कपड़े निकाले और मैंने दूसरे कपड़े पहने। ये सुनकर रिधान उसे घूर कर देखने लगा और बोला, लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है, पर अगर तुम फिर भी चाहती हो कि मैं अपने कपड़े निकाल दूं, तो मैं निकाल देता हूँ। ये कहते हुए वो अपने शर्ट को खोलकर निकालने लगा। तभी जन्नत को कुछ समझ आया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं है। अगर आप पूरे कपड़े निकाल देंगे तो पहनेगी क्या? ये कहते हुए वो थोड़ी सी नर्वस हो गई, क्योंकि रिधान को बिना कपड़ों में वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी। रिधान ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, व्हाट हैपन? आर यू ओके? तुम रेड क्यों हो रही हो? ये सुनकर जन्नत ने तुरंत अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, व्हाट यू मीन? मैं कहाँ लाल हो रही हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर मैं आपको दूं क्या पहनने के लिए, क्योंकि अगर आप गीले कपड़ों में रहेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ ज़्यादा दिन तक रुके। ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगी और फिर तभी उसे एक कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ, मेरे पास एक ओवरसाइज बाथरोब है, आप उस बाथरोब को पहन लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े सुखा देती हूँ। रिधान ने फिर अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो बाथरोब में सोफे पर बैठा हुआ था और वो आसपास बस घूरे ही जा रहा था। जन्नत इस वक्त किचन में थी। कुछ देर में जन्नत अपने हाथ में 2 कॉफ़ी के मग लेकर हॉल में आई। वो रिधान को एक कॉफ़ी का मग देते हुए बोली, ये लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, वरना आप कहेंगे कि मैं इतनी पत्थर दिल हूँ कि घर में आए गेस्ट को एक कॉफ़ी तक नहीं पूछा। उसकी ये बात सुनकर रिधान ने उस कॉफ़ी को घूरा और अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। ये सुनकर जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, ज़्यादा नखरे मत दिखाए, चुपचाप जो लाई हूँ पी लीजिए। ये सुनकर रिधान ने फिर से उसे घूरते हुए कहा,
मैं अपने शौक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर तुम्हारे पास ब्लैक कॉफ़ी हो तो वही मुझे दो, अदरवाइज आई एम फाइन। रिधान की ऐसी अकड़ भरी बात सुनकर जन्नत ने चिढ़ते हुए कहा, ओके फाइन, मुझे अच्छे से पता है आपके अंदर घमंड कभी नहीं जा सकता। इसके बाद वो फिर से पैर पटकते हुए किचन में चली गई। उसे जाते देख रिधान फिर से मुस्कुराया। कुछ देर बाद फिर से जन्नत अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर आई। वो सोफे पर बैठकर रिधान को मग देते हुए बोली, ये लीजिए, ये ब्लैक कॉफ़ी है, इसे पीजिए और कुछ ही देर में आपके कपड़े सूख जाएंगे, उसे लेकर आप चले जाएगा। ये सुनकर रिधान ने कॉफ़ी के मग को लिया और उसका सिप भरते हुए बोला, तुम इतने छोटे से घर में एडजस्ट कैसे करती हो? जन्नत भी कॉफ़ी पीते हुए प्यार से उस घर को देखकर बोली, मैं यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये अपार्टमेंट मेरे मेहनत के पैसों से चलता है, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे एहसास होता है कि हाँ, मैं अपने दम पर भी कुछ कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रिधान अब उसे ध्यान से देखने लगा। जन्नत के चेहरे पर एक क्यूट स्माइल दी। वो उसे कुछ पल देखते रहने के बाद फिर सीरियस आवाज में बोला, वैभव खुराना ने रात में तुम्हारे साथ क्या किया था? अचानक से आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल सुनकर जन्नत शॉक हो गई और वो तुरंत रिधान को देखने लगी। रिधान के एक्सप्रेशन सीरियस थे, जिसे देखकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, रिधान आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे क्या बता रही हूँ और आप मुझसे कौन से सवाल पूछ रहे हैं? रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। उसकी बात सुनकर अब जन्नत का फ्रस्ट्रेट हो गई, इसलिए उसने कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली उन्होंने ना मेरे साथ बहुत कुछ किया है, जिसे मैं शब्दों में तो आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। फिर रिधान अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन तुम एक्सप्लेन कर सकती हो, मैं सुनना चाहता हूँ। जन्नत ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, पर मुझे बताने में शर्म आ रही है। एक बार फिर से ये सुनकर उसकी पकड़ मग पर कस गई और वो उसकी आंखों में बेहद गहरी नज़रों से देखकर बोला, मुझे जानना है और तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है बताने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं खुद उस इंसान से पूछूंगा और जब मैं पूछूंगा तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। ये सुनते ही जन्नत एक पल के लिए हैरान हो गई। उसे याद आया कि लास्ट टाइम जब वो वैभव के साथ थी तो रिधान ने कैसे वैभव को मारा था, जिसे सोचते ही जन्नत तुरंत जोर जोर से अपना सरना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मेरे और वैभव के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, आप गलत सोच रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही रिधान के चेहरे पर एक सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस आ गए। वो अब कॉफ़ी मग को टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है और तुम उस इंसान के घर में रात भर अकेले रही, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आखिर मुझसे इतनी तकलीफ क्यों है तुमको? ये कहते हुए वो उसकी तरफ लगातार अपने कदम बढ़ा रहा था और वही जन्नत ने जब रिधान को अपने पास आते देखा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, रिधान वो मैं। पर तभी रिधान एकदम से उसके करीब झुका तो जन्नत की आंखें बिल्कुल बाहर ही निकल आए और वो चिल्लाए, नहीं, क्या करने वाला है रिधान? सेकंड एपिसोड चाहिए तो कमेंट आने चाहिए।